हेलो बच्चों, आप सभी का एजुकेशन विद मैथ में स्वागत है। हम सब एवरेज पर बात कर रहे हैं, मीन्स औसत पर। हमारा एक टाइप हो गया है जिसमें कि हम कुछ साधारण क्वेश्चंस पर बात किए थे। बच्चों, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों, जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है टीम के 7 सदस्यों की औसत उम्र 24 वर्ष है। एक खिलाड़ी को और शामिल कर लेने से औसत उम्र 0.5 बढ़ जाती है। नए सदस्य की आयु बताइए। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योगफल बटे में संख्या, बटे में संख्या। बच्चों, यहां कह रहा है कि औसत उम्र 24 साल, यहां 24 दिया है, योग पूछ रहा है, 7 सदस्य हैं, तो यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अगर हम 7 इंटू 24 करते हैं तो 7 व्यक्तियों का योग, उम्र का योग आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि एक खिलाड़ी को और शामिल कर लेने से औसत उम्र 0.5 बढ़ गई। अब तक 7 थे, तो अब एक को और शामिल कर लिया गया, 8 हो गए। अब कह रहा है कि उम्र जो है 0.5 बढ़ गई, तो यहां जो 24 थी अब 24.5 हो गई, 24.5 हो गई उम्र। ये 8 लोगों का योग हुआ। पूछ रहा है नए सदस्य की आयु। जो नया सदस्य है, जो नया सदस्य बच्चों आया है, अगर 8 में से हम 7 माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि 8वां सदस्य की उम्र क्या थी। तो आइए पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ये होगा 7 चौको 28, ये होगा 7 दूना 14, 14 दो 16। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 चौक 32, 32 4 36, हासिल 3, 8 दूनी 16, 16 3 19। एक अंक के बाद बच्चों दशमलव का प्रयोग होगा यहाँ पर। ये होगा 196 माइनस 168। अब माइनस करेंगे 16 में से 8 माइनस करोगे 8, ये हुआ 8 में से 6 माइनस करोगे 2। मतलब जो नया सदस्य आया था बच्चों, उसकी जो उम्र थी वो 28 वर्ष थी। ये तो आपका बेसिक हुआ। आप इस तरीके से अगर सीखते हो कॉन्सेप्ट वाइज, तो आपके माइंड से ये बातें बाहर नहीं जाएंगी। मैं आपको एक थोड़ा एडवांस तरीका बताता हूं, आप इन दोनों को फॉलो कीजिए, लेकिन आपके माइंड से ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे हैं। प्रत्येक चैप्टर में आप देखोगे बच्चों कि जब क्वेश्चन कुछ टाइप के ऐसे आएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट, विदाउट कॉन्सेप्ट के आप ट्रिक से नहीं कर सकते। तो मैं स्टार्टिंग से ही बताता हूं कि अपना कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर रखो। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि 7 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। ये जो बच्चों 7 सदस्य हैं, इनकी जो औसत आयु है वो 24 वर्ष है। अब कह रहा है कि एक खिलाड़ी को और शामिल कर लिया गया। बच्चों, आप ये सोचो कि जब एक अगला व्यक्ति 8वां व्यक्ति आएगा +1, जब इसमें एक 8वां व्यक्ति आएगा तो वो अपनी उम्र तो लेके आ रहा है, साथ ही साथ ये बता रहा है कि औसत उम्र सबकी उम्र में 0.5 बढ़ा दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी 24 साल उम्र तो लेके आएगा, और इन सातों के लिए अलग से 0.5 0.5 0.5 लेकर आएगा, तब तो बढ़ेगी उम्र, इनकी उम्र का औसत। तो अब ये तो 8वें व्यक्ति का हुआ, अब 8 का और 7 का इनका लाएगा, अपना खुद भी लाएगा 0.5। तो 8 गुणते ये होगा 24 वर्ष तो पहले लेके आया है 0.5 0.5। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 पंजे 40, एक अंक के बाद दशमलव का प्रयोग होगा, ये खत्म हो जाएगा। तो बच्चों, ये नए व्यक्ति की आयु क्या हुई, 24 तो ये अपने लेके आया है, 4 और लेके आया है, तो 24 + 4 बराबर 28 वर्ष। आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट से करोगे फिर भी, ऐसे करोगे फिर भी आप बड़े ही आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट से करना है तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि औसत बराबर योग बटा में संख्या। तो अब हम जब योग निकालेंगे तो योग बराबर औसत गुणते संख्या। पहले 7 का
24 के साथ मल्टीप्लाई, 7 का योगफल आया, फिर 8वां जब आएगा तो 24.5 24.5 अपना, और 8 के लिए 0.5 अलग से लेके आया है, इनका मल्टीप्लाई करोगे। अब 8 का ये आया, 7 का ये आया, जब माइनस कर देंगे तो एक नए का आ जाएगा। उसी तरीके से यहां भी कह रहा है कि अगर 7 का 24 है तो जो 8वां आएगा वो 24 तो लेके आएगा ऑलरेडी। कह रहा है 0.5 टोटल में बढ़ा दे रहा है वो, तो टोटल में अपनी तो 24 लेके आया और 0.5 आठों के लिए लेके आया, तो 8 पंजे 40, 4 वस्तु वो अधिक लेके आया, तो 24 ये 4 का ये है, प्लस कर देंगे तो 28 होगा। अब आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि ए बी सी और डी की औसत उम्र 12 वर्ष है। कह रहा है ये जो ए बी सी डी 4 लोग हैं, बच्चों ये जो 4 लोग हैं ए बी सी डी, इनकी आयु का योगफल अगर हम निकालेंगे तो 12 गुणते 4 बराबर होगा, यहां लिखते हैं 12 चौको 48। अब कह रहा है कि यदि उनके साथ ई को भी शामिल कर लिया जाता है, अगर इनके साथ ई भी अगर आ जाता है, ए बी सी डी और ई, अगर ये 5 लोग आ गए तो कह रहा है कि औसत उम्र 5 वर्ष बढ़ गई। जो औसत उम्र 12 वर्ष थी अब 5 वर्ष प्लस हो गई, तो 12 5 17 वर्ष। और व्यक्ति कितने हो गए, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये होगा 17 5 85। अब कह रहा है ई की उम्र बताओ। अगर इस 5 में 4 को माइनस करेंगे, इस 5 में 4 को माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि एक ये जो ई है इसकी उम्र निकालनी है। ऑलरेडी ये यहां तो है, ये ई अकेले बचेगा, तो जब 5 में 4 माइनस करेंगे 85 में 48 माइनस करेंगे बच्चों तो आएगा 15 में से 8 7, ये 7 में से 4 3, मतलब ये जो ई आया है उसकी जो उम्र है वो 37 वर्ष है। कितना है, 37 वर्ष है। ये तो आपका कॉन्सेप्ट हुआ। आप इससे भी आप देख लीजिए एक बार। कह रहा है कि 4 लोग, जो 4 लोग हैं बच्चों, उनकी औसत उम्र 12 वर्ष है। जब 5वां आता है, जब 5वां आता है तो बच्चों ये जो 5वां आएगा, ये जो 5वां आया है तो ये 12 तो खुद अपनी लेके आया, और 5 वर्ष जो है वो सब में तो बढ़ाएगा। इन सब में अब तक ये जो 4 थे, 4 के लिए ऑलरेडी भाई इन चारों के लिए 5 वर्ष लाएगा, और ये अपनी 12 वर्ष लाएगा, साथ ही साथ 5 वर्ष और लाएगा अपने लिए, क्योंकि औसत उसको बराबर करना है। तो ये 12 होगा। अब इन चारों के लिए 5 लेके आएगा, तो एक अपने के लिए भी लाएगा, तो यहां 5 करेंगे, 5 गुणते 5 बराबर 25। अब उसकी उम्र 12 तो ऑलरेडी अपने लेके आया, अब 25 वर्ष इन सबके लिए आप लेके आया, 5 अपने भी लिए लेके आया। इन सबको जब प्लस करेंगे 25 प्लस का 12, 25 2 27 10 37 वर्ष। बच्चों उम्मीद करता हूं आप यहां देख सकते हैं कि मैं जिस तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं उसमें खुद को सफल समझ रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे, और कोशिश भी कीजिए। इन क्वेश्चंस को आप लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। बच्चों आइए, आप एक क्वेश्चन इसमें से हमने पहले वाली टाइप पर लिया है और दूसरा क्वेश्चन हमने टाइप चेंज कर दिया है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सचिन ने अपनी 11 पारियों में 97 रन बनाए, 12वीं पारी में उसने 101 रन बनाए, जिससे उसका औसत रन बढ़ गया। तो बताओ अब रन औसत कितना है। तो बच्चों ये कह रहा है कि 11 पारियों में उसने 97 रन बनाए, 11 पारियों में उसने 97 रन बनाए। अब 12वीं पारी में उसने 101 रन बनाए। ये जो 12वीं पारी है 101 रन बनाया, तो अब जब इन 12 में से एक को माइनस करेंगे तब तो पता चलेगा ना कि अब जो रन औसत है कितना उसका हुआ। तो होगा क्या, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 सत्ते 97 और 11 नवा 99, 99 में 9 जोड़ेंगे तो 108 होगा। अब माइनस कर दीजिए, ये हुआ 12 में से 7 5, ये 10 में से 8 2,
ये बचा एक में से एक एक, मतलब जो अब उसका रन औसत है वो 125 है, रन औसत। अब आइए अगले टाइप पर चलते हैं। जो हमारा अगला टाइप है, अब तक यहां ऐड कर रहा था 11 पारियां, अगली 12 पारी। अब बच्चों ये कह रहा है कि अगर 5 पेन है तो एक पेन को निकाल रहा है, मतलब अब 4 का पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि 5 पेन का औसत मूल्य 27 रुपए है, तो उनका योग कितना होगा? 5 इंटू 27 होगा। अब ये 5 सत्ते 35 होगा, 5 दूनी 10 3 13 होगा। फिर कह रहा है कि एक पेन निकाल दी जाए तो औसत मूल्य 25 हो जाता है, मतलब अब तक 5 थी, अगर एक निकाल दिए तो 4 हो गई। तो अब 25 हो रहा है, कितना हो रहा है? 25, 25 चौको 100। तो कह रहा है निकाली गई पेन का औसत मूल्य बताओ। अगर 125 से 100 हो रहा है तो बच्चों कितना था? मतलब 35 था, 35 रुपए था। ये जो जो निकाली गई पेन है, निकाली गई पेन जो है वो 35 की थी। अब इसमें भी देख लीजिए अगला टाइप। कह रहा है कि जो पहले 5 पेन थी, कितना था? 5 पेन। अगर बच्चों ये 5 पेन थी तो 27 औसत था। कितना था? 27। अब ये कह रहा है कि अगर एक पेन निकाल दी जाए, एक पेन निकाल दी जाए तो 25 औसत हो रहा है। कितना औसत हो रहा है? 25 औसत हो रहा है। तो एक बात हमको ये बताइए, इसके इसके बीच में अंतर कितने का हुआ? 2 का। मतलब जो ये एक पेन निकली है वो डिफरेंस 2 का दे रही है। तो अगर बच्चों कुल टोटल अगर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 5 गुणते 2, तो कितना होगा? 5 दूना 10। मतलब ये टोटल 10 नंबर लेकर निकली है। दिखने में तो बच्चों ये दिख रहा है कि यहां 27 था, यहां 25 है, मतलब दिखने में ये दिख रहा है कि सिर्फ 2 घटा है, लेकिन नहीं, ये अपने साथ टोटल 10 नंबर लेके बाहर निकल रही है। तो इसका जो पहले का वैल्यू था वो 25 प्लस 10 बराबर 35 रुपए था। आप कंपेयर कर सकते हो कि यहां निकाली गई पेन का मूल्य बताओ, निकाली गई पेन का मूल्य बताओ। मतलब 5 पेन 27 का औसत था, तो अगर एक पेन निकली तो औसत 2 घट गया। औसत बच्चों औसत में से 2 घट रहा है, ये नहीं कह रहा है कि टोटल नंबर में से औसत 2 घट रहा है। तो ये जो 27 का औसत था, अब ये 25 का औसत हुआ, तो अपने साथ 2 तो ये ऑलरेडी लेके निकलेगी, और 4 के 4 और जो है उनको भी 2 देना होगा। ये 4 और जो है उनको भी 2 देना होगा, तो 4 दूना 8 और ये 2 10, मतलब 5 दूनी 10, टोटल 10 नंबर लेके निकलेगी। तो ये 35 रुपए हो जाएगा, या 10 रुपए लेकर बाहर निकलेगी। अब इन क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पर चलूंगा। बच्चों आइए उसी राय पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है कि 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। 6 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु 20 वर्ष है, तो उनका योग क्या होगा? 20 छक्का 120। कह रहा है एक को बाहर कर दिया गया, अब बचे कितने? 5 लोग। कह रहा है औसत उम्र 18 वर्ष हो जाती है। कितना? 18 वर्ष। तो अब इनका योग 18 पंचे 90। कह रहा है निकाले गए दोस्त की औसत उम्र बताओ। तो अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये होगा 90, ये 120, मतलब अंतर कितने का हुआ? 30 का। तो ये जो निकाला गया दोस्त है उनका, तो दोस्त 30 वर्ष का है। कितने का है? 30 वर्ष का है। आप ट्रिक से दूसरे से खुद करने का प्रयास कीजिएगा। तो आज की ये क्लास बच्चों यहीं ख़त्म करता हूँ, और आप सबसे प्लीज निवेदन है कि सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आप नए हैं देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बच्चों आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब और आपके शेयर से आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर आप कुछ
सीख सकते हैं, या किसी अपने ऐसे दोस्त जो पढ़ने में बहुत ही वीक है, कमजोर है, तो आप उसके पास शेयर कीजिए। हो सकता है वो मेरे से सेटिस्फाइड हो जाए, संतुष्ट हो जाए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। आप सभी बच्चों को थैंक यू, राम राम।